स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि हम लोग PYQ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये आज इसका चौथा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं। PYQ का बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। MCQ प्लस B सेक्शन BCD पूरे सेक्शन आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने 4 सेट ऑलरेडी इसमें कंप्लीट कर दिया है, सॉल्व करवा दिया है। 2 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट हो जाता है पूरा पेपर आपका, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसका MCQ सॉल्व कर चुके हैं और इसका B एंड D, B और C इसका जो है सेक्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छे इस तरह से क्वेश्चंस ला सकूं, लाइव सेशन ले सकूं, ठीक है। तो इसके लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज हेल्प करें, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, फाइंड द HCF ऑफ 84 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा यहां पर आपको लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 84 को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 जा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक। फिर अब 144 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 2 जा 4। इसका 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, इस 2 के आगे लग जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा, ठीक। इसको 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे पास आ गया बेसिकली, ठीक है। तो आगे यहां पर देखते हैं 84 का फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। इसको फैक्टराइज करिए 144 को, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाता है। अच्छा, हम लोग HCF लेते हैं तो क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर बेटा ये बन जाएगा, एक पेयर 2 का ये बन गया, एक पेयर यहां पर 3 का बन गया, ठीक है। तो यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहां से 1 2 बाहर आएगा, 2 1 यहां से 3 आएगा, 3, ठीक है। यही हमारा जो हो जाएगा, यानी 12 इसका HCF हो जाएगा। HCF हो गया इसका 12। तो इसको इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना था। 12 इसका इज करेक्ट आंसर। दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, ठीक। तो बढ़े आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया है द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, हमें पहले तो लेट कर लेना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है। लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स एंड वाई, ये 2 हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। इनका सम हमें दिया गया है, कितना है, 70 है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। अच्छा, इसमें जो है डिफरेंस मान लो ये ग्रेटर है, ये लेस है, ठीक है। x बड़ा है, y छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है 10 है, तो ये हमने कर दिया 10। ये एक इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, ठीक। x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इन दोनों को ऐड करेंगे, y से y खत्म हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80, ठीक। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप किसी एक में पुट कर दीजिए, यहां पे रख दीजिए। तो x की जगह 40 प्लस y इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, यानी ये आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू आ गई 30।
तो ये हमारा जो है एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब ये नेचुरल नंबर्स आ गए 30 एंड 40। ठीक है, देखो बेटा मेरा एम ये है आपको यहाँ पर पढ़ाने का कि पूरे आप लोग जैसे अदर चैनल की तरफ जो देखते हो कि इंटरटेनमेंट करवाते हैं टीचर्स, पता चलता है कि 4 क्वेश्चंस हो पाते हैं 1 घंटे में, तो टोटली आपको वहां पर क्या होता है, टाइम लॉस होता है ना। मैं ये नहीं कहता कि खराब पढ़ाते होंगे, ठीक है अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन वहां पर टाइम का लॉस ज्यादा है। आपसे पता चलता है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो लिखा ही 10-10 मिनट आपसे बातें हो रही हैं, ये हो रहा है दुनिया भर का, है ना। तो मैं वो नहीं करना चाहता। आप पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, मैं यहाँ इंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने आया हूँ। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने नंबर लाएं। आपके पास अभी टाइम की कमी है, ठीक है, तो फटाफट आप अपना रिवीजन करें, आगे बढ़ें, अपना वही टाइम बचा करके दूसरे सब्जेक्ट को दें। तो मेरा एम ये है, पढ़ाने का है ना, इंटरटेनमेंट करने का नहीं है। अगर जो बच्चे चाहते नहीं सर इंटरटेनमेंट नहीं करते, ये नहीं करते, तो मुझसे वो नहीं हो पाता है, सिर्फ पढ़ाई का। आप आए हो, पढ़ाई करो सीरियसली, टाइम बचाओ अपना, ठीक, अपना दूसरे सब्जेक्ट पे वो टाइम दो, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक्स और वाई को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं, ठीक। तो देखो एक बेटा हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक। तो 3x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना है 5। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों तो ऐसे ही खत्म, सॉरी एक, अच्छा दोनों माइनस में, ठीक ठीक। सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस केस में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर सबके साइन बदल जाते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस कर दूंगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर बेटा कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखो मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे तो -1 माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक। ये उधर जाएगा तो -3y, तो ऐड हो जाएगा ना, तो 7 + 1, ठीक है, तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/-3, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें x और y की वैल्यू ही इसमें फाइंड आउट करनी थी कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर धीरे से। ओके, कह रहा है 15 defective pens are accidentally mixed with 144 good ones. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen are taken out is a good pen. ठीक है, तो सुनो, यहां पर हमें क्या दिया गया है कि गुड पेन्स कितने हैं, गुड पेन्स, तो गुड पेन्स है हमारे पास 145 और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास हैं 15, राइट। तो टोटल पेन्स हमारे पास कितने आ गए, टोटल पेन्स आ गए हमारे पास कितना, ऐड कर लो 160, राइट, ये पेन आ गया। अब हमें गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी, गुड पेन की रहेगी, गुड पेन्स की, ठीक। तो गुड पेन्स हमारे पास कितने 144 है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 145, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 160, ठीक है। तो 5 से जरा डिवाइड करिए इसको, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 2 जा 10, ठीक है, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 5 से करूंगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा। तो 29/32 दिस इज योर आंसर। इतना इसमें करना था बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर सब कुछ, क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें एकदम क्लियर है ना, ठीक, ठीक है। तो बस इतना इसमें करना है आपको, क्लियर। चलिए आगे बढ़े अपना, ठीक है। देखिए
ओके, तो हमें यहाँ पर दिया गया इन दैट गिवन फिगर, और ए ओ डी सिमिलर है ट्राइंगल बी ओ सी के सी ओ बी के। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमें गिवन है उसको पहले नोट कर लेना है। क्या गिवन है? ओ ए डॉट ओ बी इक्वल्स ओ सी डॉट ओ डी, राइट। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक, ये बात तो हमें गिवन ही है। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी ए ओ बी है ना, ए ओ डी इक्वल्स हो जाएगा किसके? सी ओ डी के, सी ओ डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आई? तो हम अब क्या कह सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या? सी ओ बी। ठीक है, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था कि एस ए एस, भाई ये दो साइडें तो हमें गिवन ही है, ये दो साइडें तो हमें गिवन ही थी, ये हमने और चिपका दिया इसमें। समझ में आई कि नहीं? बस बन गया एस ए एस से साइड एंगल साइड से। कोई दिक्कत भाई? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसको इतना ही प्रूव करना था, 2 नंबर मिल जाता, क्या दिक्कत थी यार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें ये गिवन है, सुनो हमें क्या गिवन है, देखो गिवन में आप लिखो, ये हमें गिवन है कि भैया ए डी अपॉन डी बी, ठीक, इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये बात गिवन है। और ये भी दिया गया है डी ई इक्वल्स टू ई, ये इसके बराबर है ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन सी ई। तो यहां पर क्या मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, क्या मैं यहां पर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी नहीं लगा सकता? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी नहीं लगा सकता क्या? लगा सकता हूं ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के, बोल सकता हूं ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? भाई ये एंगल तो गिवन ही है डी ई, तो डी ई इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा, और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना भाई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, साइड अपोजिट इक्वल एंगल, क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए बी, भाई इसके एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी हो गई, इक्वल्स टू ए सी। तो अब हम कह सकते हैं हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, आइसोसेल से ट्राइंगल। बस आपको इतना प्रूफ करना था, इतना आपको प्रूफ करना था बस, कि ट्राइंगल एबीसी क्या है? एक आइसोसेल से ट्राइंगल है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दिया गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो भैया ये एनसीईआरटी का डिक्टो क्वेश्चन है, आप जानते हो इसमें। ठीक है, तो उसने कहा है आप ये प्रूफ करें कि कोई सर्कल है, ठीक, उसका ये जो डायामीटर है, ठीक है, तो डायामीटर लेट से ये डायामीटर हो गया है ना, इसको आगे बढ़ा लो,
ठीक, ये डायमीटर हो गया। अच्छा, इस पर यहां से पैरेलल लाइंस हैं, क्या है, पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से, ऐसे, और ये इस पर पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो एक पॉइंट पर टच कर रही हो। ठीक है, मैं ऐसे करते हुए इसको ये ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये ऐसे हो गई। लेट्स से इसका नाम मैं दे दे रहा हूं ए बी, ये हो जाएगी सी डी, और इसका नाम दे दूं मैं ई, और ये हो जाएगा आपका क्या, कुछ भी ले लो, पी ले लो। ठीक, अब हमें ये पता है फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि जो रेडियस से एंगल बनता है, ध्यान दीजिए, यहां से ये इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां पर, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये जानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा कि ए ई ओ, एंगल ए ई ओ इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट। ये जो हम लोग थ्योरम है इसमें गिवन है, ठीक। अच्छा, सिमिलरली ओ ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, उधर भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, क्या, एंगल ओ पी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और डी पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम, करस्पॉन्डिंग एंगल का सम जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोई भी करस्पॉन्डिंग का सम निकाल लो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। आपको यही प्रूफ करना था यहाँ पर कि जो सर्कल में जो डायमीटर है उससे जो टच करते हुए, यानी जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो वो दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपको इतना प्रूफ करना था इसमें, ठीक। चलिए फिर आगे अपना जो है क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां पर देखिए दिया गया है, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, और इसमें हम लोग सर्कल का यूज इसमें से कर लेते हैं, फिगर का ही। तो सुनिए, एक बड़ा सर्कल है, एक इसके अंदर छोटा सर्कल है, ठीक। ओके, ठीक। अब सुनो, उसने बोला है इसके अंदर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, जो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है ऐसे, ठीक। मान लो ये कंसेंट्रिक सर्कल है ना, तो सेंटर तो एक ही होगा, ये हो गया सेंटर। अच्छा, ठीक है, कह रहा है इन टू कंसेंट्रिक सर्कल अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। अच्छा, इस जो इसकी लेंथ है इस कॉर्ड की वो 24 सेंटीमीटर है, यानी जो ए बी है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक। लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल हुज रेडियस इज 5। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया हमारा डी पॉइंट। अच्छा, इस पर ना ये परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर है। आप जानते हो कि टेंजेंट के ऊपर हमेशा रेडियस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये इसका बाइसेक्टर भी है। क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ओडी क्या है, बाइसेक्टर है,
बाइसेक्टर बोले तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दे रहा है ओडी, तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर हो जाएगा किसके, बीडी के बराबर हो जाएगा। तो भैया एडी कितना आ जाएगा हमारे पास, एडी आ जाएगा 24 का हाफ, यानी एडी हमारे पास कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर आ गया है। एडी कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर, ये इतना आ गया है। अच्छा, हमें तो लार्जर सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा ओए फाइंड करना है। भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इन ट्राइंगल, बहुत आसान है, इन ट्राइंगल एओडी, ये उठाओ। अच्छा, हमें एडी तो पता ही है, एडी पता है, ओडी पता है, तो क्या हम ओए नहीं निकाल सकते क्या पाइथागोरस थ्योरम से? ओए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर, यस या नो? ठीक है, ओडी हमें कितना दिया गया, देखो 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एडी कितना दिया गया है, 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो बेसिकली ओए हमारे पास आ जाएगा, ओए का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 169। अच्छा, ओए हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो भैया हमें यही फाइंड आउट करना था कि जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ लो, हमें ये बताना था कि जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है जरा सा भी? ठीक है, जरा सा भी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Prove that the angle between the two tangent drawn from an external point a circle। अच्छा, ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर सर्किल के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, हैं इस पेपर में काफी क्वेश्चंस जो है सर्कल के दिए गए हैं। ये थ्योरम है आपकी, ये आपकी क्या है, थ्योरम है। चलो मैं सर्कल ऐसा ही बना ले रहा हूँ, ये सर्कल हो गया, बहुत बढ़िया बना है, ओ हो गया, ठीक है। इस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, खटाक्स टेंजेंट ड्रॉ करना है एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक, अच्छा अब इसमें रेडियस भी होगी, यहां से इस पर रेडियस ले लो ऐसे, यहां से इस पर ले लो रेडियस ऐसे, ठीक। तो उसने कुछ यही बोला है आपसे, कहा है उसने, प्रूव दैट द टू एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो टेंजेंट हो गए, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गए हैं, लेट से P है, ये O तो हाई है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। आप जानते हो कि ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक। कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब हमें ये प्रूव करना है इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहां पर सुनो, हम ये क्या ले लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा क्या दिया गया, क्वाड्रिलेटरल AOPB is a quadrilateral, is a quadrilateral। तो भैया ये पूरा क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो इनके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री लिखो। तो भैया हम यहां पर लिखते हैं PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा सुनो, अब हमें ये पता है 90 है, 90 है, यानी ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू कितना, 360। अच्छा
अच्छा अच्छा सुनो, ये वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। भाई सप्लीमेंट्री है, यही प्रूफ करना था ना, बस इतना हो गया यार, इतना इसमें काम करना था। अभी कितना टाइम हो रहा, 25 मिनट हो गया। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10। तो फास्ट है यहाँ पर यार, 10 क्वेश्चन आप एक एक 1.5 घंटे में लगाते हो अदर चैनल्स पे, ठीक है। हो गया, फालतू की बकवास करते हैं ये वो, उससे तो अच्छा ही है। नोट कर लिया ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इरेशनल प्रूविंग है, और देखो ये हमेशा पूछा जाता है, 3 नंबर में हमेशा आता है, रट लो इसको, समझ लो। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। दिया गया √5 इज इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग लेट कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम से कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम विद कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी जस्ट हमने इसको अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लिया कि भैया ये जो है एक रेशनल नंबर है, 3 माइनस √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया है कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये किस फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, वेयर p एंड q क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, आर प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, प्राइम इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक। अच्छा सुनो, इस 7 को मैं उधर भेज दूं तो माइनस √5 इक्वल्स टू p/q, हाँ -7 हो जाएगा। एलसीएम ले डालो आप, p माइनस 7q, नीचे क्या बचेगा q, माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। माइनस से अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का हो जाएगा √5, इस 3 को उधर भेज दे रहा हूं, ठीक। तो ये 7q इधर आ जाएगा, ये -p हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3q। अच्छा, ये क्या है भाई, रेशनल नंबर है ना, ये वाला इधर वाला देखो आप, ये क्या दिख रहा है, रेशनल नंबर है। तो 7q माइनस p अपॉन 3q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप जानते हो LHS जो है हमेशा किसके इक्वल होता है, RHS के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सो √5 ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर भाई ये रेशनल नंबर है तो LHS RHS के बराबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होगा, ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट आप देख पा रहे हो, आपको दिया गया है कि √5 क्या, इरेशनल नंबर, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर, हेंस 7 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, irrational number, irrational number. This contradiction, this rational number, this arisen our wrong assumptions, wrong assumptions. This contradiction arisen from our wrong assumptions. तो ये contradiction जो हुआ है, ये हमारी wrong assumptions के कारण ऐसा हुआ है कि हमने इसको लेट कर रखा था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इतना आपको चाप देना है, 3 नंबर आपको फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई गलती अगर हो गई, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, चाहे वो बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, ठीक है। सभी को क्लियर है, तो ये सभी में आता है, इसको चाहे तो आप रट लो, 3 नंबर में पूछा जाता है, चाप दो, ठीक। आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर अल्फा एंड बीटा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर ये। ठीक है, सुनो, एक हमें इक्वेशंस दी गई है, क्या दिया गया है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, और हमें एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो यहां से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल लो, तो भैया सम ऑफ जीरोस निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस बी, बी की जगह है माइनस 3, ए की जगह कुछ है नहीं तो ये आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है सी अपॉन ए। सी बोले तो 2, ए बोले तो 1 यानी 2। ठीक, ओके। अब यहां से देखो इसके जीरोस हमें दिए गए हैं। ठीक है, अदर इक्वेशंस के अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस, तो बेटा सम ऑफ जीरोस इसका 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 2 कॉमन कर लो तो यहां से बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा प्लस का 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 3, तो यहां पर रख दो यहां पे। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 6 2 8, सम ऑफ जीरोस आ गया। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, ऑफ जीरोस निकाल लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 2 अल्फा प्लस 1 और फिर अदर 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों का बेटा आप मल्टीप्लाई कर लो। समझे कि नहीं? तो भैया इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका तो 2 अल्फा हो गया, फिर इसका 2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा सुनो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 दूने 8 हो जाएगा ये, प्लस यहां से फिर 2 कॉमन किया, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू हमें 3 दिया गया है, 3 प्लस 1। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 8 और 6 और 1 7 यानी 15 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 15 हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फालतू का देखो इधर, नौटंकी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15 और सम ऑफ जीरोस 8। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये लगाओ, तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आया हुआ है 8, तो 8x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 15। यह आपका आंसर हो जाएगा यहां तक। बस इतना करना था, बस इतना करना था, इतना ही करना है। ठीक, दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहां पर आपको जीरोस पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स। ठीक है, अच्छा सुनो, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, तो भैया ऐड करने पर -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाता है ना, तो भैया 4x स्क्वायर प्लस यहाँ -2 ले लेंगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, ऐड करेंगे तो माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इन दोनों में से हम 2x कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, -1 कॉमन कर लें तो 2x माइनस 1 बचेगा। अब यहां से क्या हमारे पास कॉमन है, यहाँ 2x है ना यार, तो 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, यहां से बचेगा 2x माइनस 1 अदर ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0 ले लो, इसको रखो तो x की वैल्यू 1/2
और दूसरी भी 1/2 ही आएगी। तो ये हमारे पास जीरोस आ गए। अच्छा, इन दोनों के सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 1। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका निकाल लो जरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट से निकालते हैं। कोफिशिएंट से निकालो, देखो कोफिशिएंट से निकालो, कोफिशिएंट से निकालो, कोफिशिएंट से। तो देखो यहां पर हमें दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसकी कंपेयरिंग हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से 4 और b की वैल्यू यहाँ से -4 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा हमारे पास, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, -b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b अपॉन ए यानी 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 यानी सॉरी c अपॉन ए होता है, क्या होता है c अपॉन ए, c हमारे पास है 1 अपॉन ए कितना है 4। तो ये, तो देखो ना यहाँ पर भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। यहाँ तक 3 नंबर में दिया गया था, क्या दिक्कत थी, 3 नंबर का है ये, देख लो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, 3 नंबर आपको फट से मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं LHS। LHS लेकर के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो टेन थीटा को तोड़ लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, सीधा और सिंपल। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा को, कॉट थीटा को तोड़ेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। प्लस कॉट थीटा को तोड़ेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, राइट। नीचे 1 माइनस टेन थीटा को तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। अब ले लो आप एलसीएम, तो भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और ये जो साइन थीटा ये कूद के ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ एलसीएम ले लो कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। नीचे एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा और ये जो कॉस थीटा ये कूद के ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पर साइन चाहे तो साइन माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ पर है कॉस थीटा। ठीक है, सुनो ये आएगा यहाँ पे, बट अभी रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हमने साइन माइनस साइन को कॉमन कर लिया, ये ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे लिखेंगे साइन थीटा और ये हमारे पास कितना माइनस साइन को कॉमन कर लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक, अब इसके आगे यहाँ पर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर हमारा क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा सुनो, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। जी साइन थीटा कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया है 1 अपॉन में। सुनो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया है। ठीक, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा, ऐसे। अब आप एलसीएम ले लो तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आप आइडेंटिटी लगा लो यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आप आइडेंटिटी लगाओ तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ब्रैकेट में चले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये करो आप, नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा सुनो, इसको और इससे खत्म कर दो, इसको बाहर वाले से खत्म हो जाएगा इंटू में, और इसको आप लिख सकते हो 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, बचा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसको आप अलग अलग कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर ये कितना बच जाएगा 1, इसको आप तोड़ो, इसको आप तोड़ लोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। आपको यही प्रूफ करना था, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करना था, देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, बता दे रहा हूं हिंट में कैसे किया जाएगा। इसका रेडियस उसने दे रखा है 120 है, वो एंगल यहां पर सेंटर पर बन रहा है 120 है, ठीक, ये हो गया इसका कॉर्ड, ठीक है। इसका रेडियस है कितना, 21 सेंटीमीटर, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, फिर आपको इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो ये शेडेड यानी माइनर आर्क का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं हो पाता तो मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लगातार आते रहेंगे, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपका ही भला होगा, ये भी समझ लीजिए। 1-1.5 महीना है, अच्छे से अगर दुनियादारी छोड़ करके पढ़ाई कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। PYQ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आप जानते हो कि PYQ क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं पेपर में, ठीक। तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं, ठीक है, और अगली कक्षा में प्रवेश करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, बाय।